हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर। ये हमारा 11वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पर। दिस इज माय 4th लेक्चर, ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो फिर चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो लास्ट के 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था डिटेल में कि मैट्रिक्स क्या होती है। एंड हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 23 टाइप के जो मैट्रिक्स है वो डिटेल में समझाए थे। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट सेकंड था उसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझा था, उसकी प्रॉपर्टी और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए थे। उसके बाद जो इसका पार्ट 3 था यानी लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझाया, उसकी जो प्रॉपर्टीज है और उस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए। राइट। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम मैट्रिक्स में कुछ और नए टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वैसे मैं ट्रांसपोज एक बार पहले भी पार्ट 1 में जहां पे मैंने डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स डिस्कस किए थे वहां पे मैंने आपको ट्रांसपोज वैसे बताया था। बट यहाँ पे आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी और वो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे थ्योरम प्रूव करेंगे। राइट। तो चलिए एक बार बताती हूँ। वैसे आपको याद होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज करिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उसके एलिमेंट्स हैं, और ये जो मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। देन इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ए डैश से, ये देखिए लिखा है मैंने, या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए का पावर ये छोटा सा टी, ठीक है, कैपिटल टी ऐसे लिखते हैं। तो ए ट्रांसपोज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है ये कैसे मिलती है, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है इसके रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें इसका ट्रांसपोज मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये देखिए इसके एलिमेंट्स हैं 3 5 अंडर रूट 3 और ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, तो ट्रांसपोज में सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है ये 3x2 की मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, वो जस्ट इसका पलट दीजिए, रो और कॉलम को जस्ट इंटरचेंज कर दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज होगा 2x3। ठीक। और जो ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, जो ट्रांसपोज होता है उसमें क्या होता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलती है बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। और इसको ए डैश या ए का पावर ऐसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम शॉर्ट में ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए अगर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं ए, इसको आई जे, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन है आई जे, और ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगी उसका क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा एन क्रॉस एम। अगर मेन मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर होगा एन क्रॉस एम। एन क्रॉस एम, ठीक है, पलट जाएगा ना, रो बिकम कॉलम, तो एन क्रॉस एम हो जाएगी। और इसके जो एलिमेंट ए आई जे हैं, इसके जो एलिमेंट ए आई जे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जे आई हो जाएंगे, ए जे आई हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करिए दो मैट्रिक्स है ए और बी, दो मैट्रिक्स है, इनका कुछ ऑर्डर है, ठीक है, कुछ सुटेबल ऑर्डर है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज फिर उसका फिर से ट्रांसपोज लिया तो दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसका हमने एक बार ट्रांसपोज लिया तो क्या होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो वापस जो होंगे कॉलम रो में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तो यानी वापस हमें वही ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है के ए, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये क्योंकि कीबोर्ड में ये वाला डैश वाला सिंबल था नहीं तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का सिंबल है। ठीक है, के ए का होल का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज।
ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स को, यहाँ पे k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, किसी मैट्रिक्स को हमने k से अगर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि k a का ट्रांसपोज, ठीक है, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी, दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, इसका होल का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, ये देखो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए बी, यानी ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज लिया, तो दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जो चारों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग सूटेबल एग्जाम्पल। आप कोई मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी मान लीजिए, ले लीजिए एक ए मैट्रिक्स ले लीजिए, एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए, और आप इन चारों ही जो प्रॉपर्टीज हैं इनको वेरीफाई कर सकते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये आप पे छोड़ रही हूँ, आप इसका एग्जाम्पल लेके खुद से इसको वेरीफाई करिएगा, और ये इनको याद रखिएगा, ये चारों प्रॉपर्टीज, और ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी भी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, नहीं तो ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। कोई भी मैट्रिक्स ए या कोई भी मैट्रिक्स बी दिया जाएगा और आपको ये प्रूव करना होगा, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और ट्रांसपोज लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल शो करना है, ठीक है, जो आप इजिली कर लेंगे, ठीक। और ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे चल के हम लोग अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो उसके कुछ क्वेश्चन, उसके कुछ थ्योरम को प्रूव करने में भी ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी, ठीक है, तो इसलिए भी आपको इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दोनों ही मैं फर्स्ट पार्ट जब मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था उस समय मैंने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रही हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, प्लस इसके कुछ थ्योरम भी हम करेंगे, तो फिर से इसलिए मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो याद है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, इफ ए इक्वल्स टू ए डैश। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर ए सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है एंड ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ये डैश ट्रांसपोज का सिंबल है, अगर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर होता है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो हम इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो ये बात तो मैं आपको जो इसका पार्ट 1 था मैट्रिक्स का उसमें मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सपोज करिए एक मैट्रिक्स लिया हमने, ए एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए आई जे इसके एलिमेंट है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब मैंने अभी बताया कि जब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होगा तो ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए जो है उसमें अगर सपोज करिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे है, ये बात समझ रहे हैं, ए जे आई इक्वल्स टू माइनस आई जे है, ये आई और जे क्या है, समझ रहे हैं, आई जे क्या है, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं। अगर ये सपोज करिए ये मैट्रिक्स है बी, इसमें क्या ये क्या होता है 1 1, ये होता है 1 2, ये होता है 1 3, ये होता है 2 1, इसकी पोजीशंस होती है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो ये पोजीशन होती है, ये आई जे होता है, ठीक है। इसको हम जैसे ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आई कहां से कहां तक जाता है, जैसे अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आई किससे 1 से लेके m तक जाता है, एंड j कहां से जाता है 1 से लेके n तक, ठीक है। तो हम ये जो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम ये लिख सकते हैं ए जे आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे, ये लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ए जे आई इक्वल्स टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, यानी आई और जे की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 अप टू एम एन जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसके लिए ये ट्रू होगा ना, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर करती हूँ। अब हम जानते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? उनकी पोजीशन होती है A11, A22, A33, यही होती है ना। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका आई और जे क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर ये जो इक्वेशन है, ये जो निकल के आया है, इस इक्वेशन में अगर मैं आई और जे को इक्वल पुट करूं, ठीक है, आई और जे इक्वल कब होंगे? डायगोनल एलिमेंट में। डायगोनल एलिमेंट में आई और जे क्या होता है? इक्वल होते हैं। ये वाला एलिमेंट क्या होता है? A12, ये होता है A13, ये होता है A21, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वहां पे आई और जे इक्वल होता है। तो अगर हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, अगर हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में आई इक्वल्स टू जे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, ठीक है, ये बात ठीक है ना। इसी में हमने आई और जे को इक्वल पुट कर दिया, चाहे जे जे लिख लीजिए चाहे आई आई लिख लीजिए, तो यहाँ पे हमने आई लिखा, ठीक, यानी ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, ठीक है। अब ये दोनों नंबर सेम है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये बन गया 2ai इक्वल्स टू 0, ये बन गया 2ai इक्वल्स टू 0, 2ai इक्वल्स टू 0, ठीक। अब 2 को इस तरफ ले जाइए, ये डिवाइड हो गया, ठीक है, यानी aii इक्वल्स टू 0, ये निकल के आया फॉर ऑल आई, यानी जितने भी आई की वैल्यू है उसके लिए क्या है? aii इक्वल्स टू 0। अब जरा 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए और जरा मुझे बताइए व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थिंग, ये इस चीज का इंटरप्रिटेशन क्या है? ये जो आया है ना ए आई आई इक्वल्स टू 0, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो मैट्रिक्स है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आई आई, इसका मतलब क्या है? A11, A22, A33, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, दैट विल बी 0, ठीक है, वो क्या होंगे? 0 होंगे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थिंग, ए आई आई इक्वल्स टू 0। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो 0 होते हैं, ठीक है। इसीलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो बी मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या है? 0 है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे देखिए लिखी गई है, और ये चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत पूछी जाती है और सब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ इसका ये है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी माइनस ए इक्वल्स टू सॉरी ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होगा, ए डैश अगर माइनस ए के बराबर है इसका मतलब ये है ए जे आई इक्वल्स टू माइनस आई जे। देखिए इनकी पोजिशन इंटरचेंज हो गई, A21 इक्वल्स टू माइनस A12, यही तो मतलब है, A21 इक्वल्स टू माइनस A12, यानी इसका A21 एलिमेंट दूसरे का A-12 एलिमेंट के बराबर है, ठीक है, या A31 इक्वल्स टू माइनस A13, ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई जे। और इसके डायगोनल एलिमेंट में आई जे बराबर होगा, तो ये हो गया, और फिर इसी से निकल आया कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स आपको बी दी गई है, प्रूव करना है कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये एक मैट्रिक्स दी गई है, प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम जानते हैं, अगर ये मैट्रिक्स बी है तो हम जानते हैं बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी अगर आ गया, ठीक है, बी का ट्रांसपोज ले, वो अगर माइनस बी के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए जरा देख लेते हैं। देखिए बी का ट्रांसपोज, तो चलिए पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज, बी अगर दिया है तो बी ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कन्वर्ट करते हैं हम कॉलम में, तो इस रो को हम इस कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, ठीक है, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो बिकम, ये 0 है, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ये आ गया बी डैश। अब जरा देखिए ये बी डैश माइनस बी ही तो है, ये बी डैश माइनस बी तो है,
बी में क्या है, यहाँ पे ई एफ पॉजिटिव, ई और एफ पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ई है, यहाँ पे प्लस ई है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे माइनस जी है, यहाँ पे माइनस एफ माइनस जी है, यहाँ पे प्लस एफ प्लस जी है। तो ये माइनस बी तो है, तो यानी दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक और चीज आप वेरीफाई कर लीजिएगा, पहली चीज तो आप ये वेरीफाई करेंगे बी डैश इक्वल्स टू माइनस बी, और दूसरी चीज आप वेरीफाई करेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो। तो यहाँ पे देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट जीरो है, यानी दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बताती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक, अच्छा, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ये है मई 2022 तक। 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप इन वीडियो की मदद से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था भी कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने समझा है, इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट थ्योरम अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत काम के हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आपको लॉजिक पता है ना, देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर आपको लॉजिक पता होता है ना, तो चाहे उस क्वेश्चन को जितना घुमा लो, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछो चाहे सब्जेक्टिव में पूछो, आप यू कैन आंसर, यू कैन वेरी इजिली आंसर। ठीक है, तो मैं आपको मेन थ्योरम ही बताने जा रही हूँ। अब इस क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से एग्जाम में पूछ लें, अगर ये थ्योरम समझ में आ गया तो आप कैसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, यू कैन आंसर। ठीक, थ्योरम क्या है? अच्छा, यहाँ पे गलती से मैंने न्यूमेरिकल लिख लिया, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल, इट्स अ थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज करिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, विद रियल नंबर एंट्रीज, जिसके एलिमेंट रियल नंबर है, ठीक है, तो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, खास बात है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैं डैश नहीं ट्रांसपोज बोलती हूँ, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, दिस विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ए माइनस ए डैश ए ट्रांसपोज क्या होगा, दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम, ये थ्योरम है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें रियल नंबर की एंट्रीज है, जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर हैं, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो दिस इज द थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक, अब इसको प्रूव करते हैं, चलिए इसे प्रूव करें। वैसे बहुत काम का है ना कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम प्रूव करते हैं कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ये थ्योरम प्रूव करना है कि ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस, एक मिनट, चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। ये बात समझ में आई? देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो सी मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे तो आपको प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का पूरा होल ट्रांसपोज लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अगर ये आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रूव हो जाएगा। तो चलिए यही प्रूव करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि जो a प्लस ए ट्रांसपोज है दिस इज इक्वल टू बी, ये b है। ठीक है, तो अगर मैं b ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्रूव कर दूं तो यानी प्रूव हो गया कि a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, प्रूव हो जाएगा ना। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको b ले लिया है, तो हम b ट्रांसपोज निकालें और उसको हम b प्रूव कर दें। तो b ट्रांसपोज मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, याद है ना, चार प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी और मैंने कहा था बहुत काम किया, आगे काम आएगी।
ठीक, तो A प्लस बी का होल ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होती है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यही था। तो हम इसको क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज प्लस ये जो A डैश का ट्रांसपोज, ठीक, और 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है A, ठीक है। ये अगर हम A का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, ये बन जाता है A। तो हम A का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू A, और यहाँ आ गया A ट्रांसपोज, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, और A प्लस A ट्रांसपोज ही तो B है, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि B डैश इक्वल्स टू B, फिर से मैंने डैश बोल दिया, डैश नहीं है, ट्रांसपोज है, B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। तो ये प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या है कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव हो गया, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि प्रूव करिए कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है ये क्या है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका सेकंड पार्ट ये कहता है। तो अब ये प्रूव करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू अगर माइनस C आ जाए तो यानी C क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है ये A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर माइनस ए ट्रांसपोज आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सपोज करते हैं C क्या है, ये जो A माइनस ए ट्रांसपोज है इसको मैं C ले लेती हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए C इक्वल्स टू दिस, जैसे हमने यहाँ पे B ले लिया था ना, यहाँ पे हम C ले लेते हैं। तो हम C का ट्रांसपोज निकालते हैं और अगर ये माइनस C के बराबर आ जाए तो काम बन गया, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो C का ट्रांसपोज लिया यानी A माइनस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हुआ, ठीक। इसको मैं लिख सकती हूँ A ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक। फिर दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, इसको मैंने एज इट इज उतार दिया A ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस A का ट्रांसपोज आपको पता है A, ठीक है। और यहाँ पे ये y लिखा है मतलब क्यों तो आप जानते हैं, आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि A का ट्रांसपोज होता है A, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब A डैश माइनस A, इसको मैं लिख सकती हूँ A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे करके लिख सकती हूँ। ये जो लिखा है इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। तो ये मैंने लिखा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस C, यही तो माइनस C है। तो यानी प्रूव हो गया कि C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C ट्रांसपोज लेके चले थे और हमने माइनस C प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसका प्रूफ किया और ये थ्योरम बहुत काम का है, न्यूमेरिकल करने में काम आता है कि A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और थ्योरम है दूसरा, ये भी थ्योरम बहुत काम का है, ठीक है। और इसी थ्योरम पे बेस्ड अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। ये जो थ्योरम है ये इसी पहले वाले थ्योरम से ही बना हुआ है। ये थ्योरम क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर A है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहता है, ठीक। तो हम जानते हैं, चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसमें हम पिछले थ्योरम की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या बताइए हम A को ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है A को हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये जो राइट हैंड साइड है इसको जरा मैं सॉल्व करूं, तो ये देखिए ये माइनस A डैश प्लस A डैश कट गया, तो ये क्या बचा, ये बचा 2A डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, दिस इज इक्वल टू A, यानी A को ही हमने क्या लीजिए एक एक्सटेंडेड फॉर्म में ये लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया, इसी को मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो A इक्वल्स टू इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि इसको आप काटेंगे तो आपको A ही मिलेगा, ठीक है। और अब हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ठीक है, तो ये हमने अभी पिछले थ्योरम में ही पढ़ा है। तो यही देखिए लिखा हुआ है, वी नो दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, फिर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी जब मैं ट्रांसपोज पढ़ा रही थी कि मैट्रिक्स ए के लिए के ए डैश, के ए का ट्रांसपोज, बार बार मैं इसे डैश बोल रही हूँ, ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट नंबर है, के ए का ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब क्या है, के ए ट्रांसपोज। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का क्या ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा ना, तो दिस इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या है, इसी, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये A प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और A माइनस ए डैश अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या है, दिस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि ये जो पूरा टर्म है, अब मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, तो प्रूव हो गया कि ये जो पूरा टर्म है दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो पूरा टर्म है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव कर दिया पिछले थ्योरम को यूज करके प्लस ये प्रॉपर्टी को यूज करके, हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसके सम के फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स बी दी गई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स बी दी गई है, आपको इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए, प्लस जो अभी मैंने पिछले 2 थ्योरम कराए हैं वो थ्योरम पता होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो बी मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो देखिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर मैं बी, जो मैट्रिक्स बी है उसको लिखूं बी प्लस बी डैश, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी जो बी मैट्रिक्स है इसको हम सिमेट्रिक इस तरीके से और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें केवल इसको कैलकुलेट कर लूं और इसको कैलकुलेट कर लूं और दोनों के सम के फॉर्म में शो कर सकती हूँ कि ये बी के बराबर है। तो यानी इस तरीके से ये जो बी मैट्रिक्स है हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक, तो बी तो यहाँ पे दिया गया है, जरा मैं बी ट्रांसपोज निकालूं, तो इसके लिए मुझे जरूरत क्या है, मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए जरूरत किसकी है, बी तो पता है, बी ट्रांसपोज चाहिए। तो बी ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, बी ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, तो हम जानते हैं रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 यानी 2 माइनस 2 माइनस 4, फिर क्या है अगली रो क्या है, -1 3 4 -1 3 4, अगला क्या है 1 -2 -3, 1 -2 -3 आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। तो ये हो गया बी और ये हो गया बी ट्रांसपोज। तो अब मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हाफ ऑफ, अब ये बी है और ये है बी ट्रांसपोज, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये है बी और ये है बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी और बी ट्रांसपोज का सम डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई हाफ। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब मैं बी और बी ट्रांसपोज को सम करूं, देखिए 2 + 2 4, ठीक है, -1 -2 -3, सम करना है, सम तो बहुत सिंपल है, 1 और -4 -3, -2 -1 -3, 1 और 4 -3, हाँ, और ये क्या होगा 3, सेम पोजीशन के एलिमेंट को करते हैं, 3 3 6, 4 और -2 2, ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों को भी कर दीजिएगा। तो ये आपका निकल के आ गया बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अब इसका हाफ कर लीजिए, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये आ गया। तो यानी दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में इसको पी के फॉर्म में
P से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकलेगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? B माइनस बी ट्रांसपोज बाई 2, या कह लीजिए हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। यही हमने थ्योरम में पढ़ा था ना, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो B हमें पता है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो B हमें पता है, B ट्रांसपोज हमें पता है, चलिए सब्सट्रैक्ट करें B माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, -2 +1, ये +1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो -2 +1 -1, -4 -1 -5, ठीक है। फिर -1 +2 +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 - 3 0 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 4 + 2, ये हो जाएगा 6, और तीसरी रो आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा B माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगी मैट्रिक्स। तो ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब एक चीज और है, मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो देखिए एक बार चेक भी कर लीजिए, इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, यानी हाँ भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो ये आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये जो बी मैट्रिक्स है इसको हमने इस क्वेश्चन में P से रिप्रेजेंट किया है, इसको Q से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी P प्लस Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आ गया B प्लस बी ट्रांसपोज बाई 1/2, और ये आ गया 1/2 B माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू B, यानी ये जो B मैट्रिक्स है इसको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले टर्न में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद होपफुली मेरा ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स का ओवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो चलिए तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, और अपनी बुक से जो भी क्वेश्चन हो उन्हें जरूर लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।